हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है एंड पॉजिटिव है। इस दिवाली पर आप बहुत एंजॉय किया है। वेलकम टू 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप। इस दिवाली ने बहुत सारी चीज़ें हमारे सरफेस पर हमारे सामने लेकर आई है। बहुत सारे एंजॉय भी हमने किया है। और आज भाई दूज है। एक बहन उनकी भाई के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं और एक भाई उनकी बहन को प्रोटेक्ट करता है। बट क्या सिर्फ ये यही तक सीमित है? एक्चुअली इस भाई दूज ने एक और चीज़ स्थापित किया है कि सामने वाला इंसान एक सोल है और हम भी एक सोल है। हमें सिर्फ अपने भाई को जितना रिस्पेक्ट देना है उतना रिस्पेक्ट हमें सबको देना है, सबके लिए बांटना है। और एक भाई ने जितना अपने बहन के लिए प्रोटेक्शन, उनके लिए रिस्पेक्ट देते हैं, वो सिर्फ एक बहन के लिए नहीं, वो हर एक बहन के लिए है, हर एक वाइफ के लिए है, हर एक वुमन के लिए है, हर एक मैन के लिए है। मतलब मेरे सामने जो भी शख्स है, चाहे वो उसका कोई भी कैरेक्टर क्यों ना हो, चाहे वो हमारी माँ हो, हमारी पापा हो, हमारी दोस्त हो, हमारी पड़ोसी हो, वो खड़ूस पड़ोस हो जिसको आप बिल्कुल नहीं देख पाते हो, जिसके लिए आपको बहुत ताने सुनने को पड़ती है, वो भी एक सोल है। हमें कुछ नया सीखने के लिए मिला है आज, और वो ही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ इसके अटैच कुछ एनर्जीज भी ऐसे चल रही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम ही है, मतलब कनेक्टेड है। आपको ये इम्प्रूव करनी है और ये आपकी ब्लॉकेजेस भी है। देन आज हम ब्लॉकेजेस पर ही बात करेंगे, ठीक है। किसी ने कुछ एक क्वेश्चंस किया था कि हम कैसे हाई वाइब्रेशन पर रह सकते हैं हमेशा। तो ये टॉपिक इसके साथ भी बहुत कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में ही। सारी चीज़ एक ही है, बट आपको सिर्फ समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आपकी पड़ोसी जो है, अगर वो आपको ताने देती है, बट फिर भी उनका अस्तित्व क्या है? वो एक सोल है। आपका अस्तित्व क्या है? आप भी एक सोल हो, मैं भी एक सोल हूँ। बस फ़र्क इतनी है कि हम क्या क्या कैरेक्टर्स लेकर इस जन्म में आती है, उस हिसाब से हमारी कैटेगरी हो जाती है। मतलब हम समझ लेते हैं, कैटेगरी बनते नहीं, हम समझते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम्स हैं, हम इस कैरेक्टर पर हैं, हम उनसे ऊंचाई में हैं, हम उनसे नीचाई में हैं, हमें उनको सम्मान देना है क्योंकि वो हमसे बहुत बड़ा है। बट एक्चुअल में अगर मैं अपनों से देखकर, एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, वो ऐसे होगा कि मैं आपको गाइड तो ज़रूर करती हूँ और आप मेरे गाइडेंस को लेती है, सुनती है, उससे कुछ सीखती है या फिर खुद की एनर्जीज को, मतलब कुछ सीखती है, दैट्स इट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ आपको सिखा सकती हूँ, आप भी मुझे कुछ सिखा सकती है। और यहाँ पर मैं सिखाती हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ऊंचाई पर चली गई और आप बहुत नीचाई पर चले गए हो। आखिर में हम सब एक सोल ही है। मैं भी एक सोल हूँ, आप भी एक सोल है। मुझे आप जितना रिस्पेक्ट देते हो, मैं भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट देती हूँ। अगर आपने अपनी नार्सिसिस्टिक मैस्कुलिन हो, अपनी फैमिली हो, थर्ड पार्टी क्यों ना हो, सबको समान तरीके से हमें देखना चाहिए। अब थर्ड पार्टी पर मैं कोई भी वीडियोस क्यों नहीं बनाती हूँ, उसका रीज़न है, वो मैं एक वीडियो में डेफिनेटली बताऊँगी, ठीक है। और हम
इसी से ही जाने अनजाने में भी कार्मिक को भी एक सोल के रूप में देखना सीख रही हूँ। एनर्जी सिर्फ हमें ये समझाती कि है हम किस पोजीशंस में हैं, हमें कितना और कुछ करना है अपने बैलेंस के लिए। ठीक है, अगर हमारे सामने कोई इंसान ना होकर कोई जीव जंतु हो, उस वक्त हम क्या करें? किसी किसी का ये सवाल हो सकती है आप में से। उसका जवाब ये है कि वो भी एक सोल है। नेचर में सब चीज़ बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। इंसान दिया है, जीव जंतु दिया है, पशु पक्षी दिया है, और क्या दिया है? पेड़ पौधे, इतने अच्छे वेदर दिया है, पानी दिया है, आग दिया है। तो इस सब का भी हमें वैसे ही रूप से देखना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर आत्माओं की बातें कर रही हूँ, मैं उस टॉपिक पर अलग वीडियो बनाऊँगी। बट यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे भी हमें वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम एक इंसान को देते हैं अच्छे सम्मान, रिस्पेक्ट। अब हम उसको रिस्पेक्ट कैसे दें? अगर हमारे सामने कोई डॉग आई है या फिर है, तो क्या हमें उनको दर्द पहुंचाना है? नहीं पहुंचाना है। यही होते हैं सम्मान, उनका रिस्पेक्ट करना, उनको ऐसे वैसे कुछ ना बोलना। क्योंकि वो एक डॉग है इसीलिए मैं उसको बुरे बातें बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप अपने मन में जाने अनजाने में ये सारी चीज़ें पालती हो और ऊपर से आप बोलती हो कि मैं अवेकन हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरा रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है? भाई आपकी ये ब्लॉकेजेस है। कली युग में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो सिर्फ अपने के बारे में सोचते हैं, वो क्या है, उसका धर्म क्या है, वो किस पोजीशंस में है, और बाकी सब नीचे में है। ये सोच रखती है और ऊपर से ये समझ लेते हैं कि वो ही एक लौते इंसान है जिसके पास पावर है, जो बहुत सम्मान की अधिकार है। बट आखिर में वो है कुछ नहीं। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा ख़राब है, अब हो सकता है कि मेरा आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। देखिए, एक्चुअली उनके ये ब्लॉकेजेस है कि वो हर एक चीज़ को संभाल नहीं देख पाते हैं। अब उनके लाइफ में चाहे वो कितना ही ऊंचाई पर जाना सके, बट अल्टीमेटली उनकी जो शिक्षा है वो सीखा नहीं। और जो चीज़ अपनी इस लाइफ में नहीं सीखा, आपको दोबारा सीखने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि अब इस जन्म में सीख जाए। किसी किसी का क्वेश्चंस ये हो सकती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में मैं ये क्यों बोल रही हूँ? हमें तो सिर्फ मेडिटेशन करना है, खुद को बैलेंस करना है, DMDF को बैलेंस करना है, और हमें सोल पर्पस करना है। या फिर किसी किसी को तो ये भी पता नहीं, बस मेडिटेशन बस काम बन जाएगी। आप रॉन्ग हो। आपने कुछ सीखा ही नहीं अपने लाइफ में। अपने खुद को क्या पहचाना है? क्या खुद को बदलने की कोशिश किया है? क्या कभी ये सोचा है कि क्यों मैं बैलेंस नहीं हो पा रही हूँ, क्यों मेरा ब्लॉकेजेस मैं समझ नहीं पा रही हूँ? क्योंकि आप कभी इसको सॉल्व करने नहीं बैठे हो। सिर्फ हमें यूट्यूब से या फिर किसी के पास से सुनने के वक्त लगता है कि मुझे बस ये मेडिटेशन करना है, मैं खुद को बैलेंस कर लूँगी, खुद की ब्लॉकेजेस हील हो जाएगी, बस हमारा रीयूनियन। बट कभी क्या सोचा है आपकी ब्लॉकेजेस क्या है? मेडिटेशन हमें सिर्फ पीस देते हैं, और हम जो सीखते हैं, हम जो इम्प्रूवमेंट करते हैं उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, उसको
अलाइन करते हैं, बट करना हमें ही है। हमें वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंड देता है, खुद को कंट्रोल करने की क्षमता देती है, खुद के साथ और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट फील कराते हैं। बट हमारी ब्लॉकेजेस तभी हील हो पाएगी, यूनिवर्स तभी आपको हेल्प करेगा जो इंसान खुद के लिए लड़ता है, खुद के लिए हेल्प खुद करते हैं। और इस पिक्चर में जो आप देख रही हो, इस पिक्चर का लगाने का मकसद ही मेरा यही है कि एक इंसान और एक भगवान, मतलब जो कृष्णा भगवान इंसान रूप में आकर हमें इतना कुछ सिखाया गया, इतना कुछ खुद के लाइफ में इम्प्रूवमेंट करके गए हैं, तो एक इंसान एक आत्मा भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक भगवान नहीं, एक आत्मा भी कर सकते हैं। यही शिक्षा हमें मिलती है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको ये समझ नहीं आती है। वो समझते कि वो तो ईश्वर है, तो वो ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण की जो प्रेम कहानी है। क्योंकि मनुष्य तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मनुष्य है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये क्या, ये रॉन्ग? फिर हमारे फैमिली में ऐसा सोच रखी जाती है जिसको उतना शिक्षा नहीं मिला है, उतना मतलब इंसान के साथ उतना रहता नहीं है। ठीक है, तो अब बात ये पर आती है कि अ, वो अगर इंसान ईश्वर होकर ही ये काम करते, मतलब वो सिर्फ ईश्वर है इसलिए वो सिर्फ कर सकते हैं। अगर यही मतलब होता है तो कृष्णा क्यों मनुष्य जन्म लेकर और आती है? वो तो ईश्वर के रूप में ही आती है, आ सकती है। तो इस फर्क को समझिए। कहने का मकसद यही है कि हम भी एक प्योर सोल, प्योर आत्मा बन सकती है, किसी के लिए एंजल बन सकती है, किसी को हेल्प कर सकती है। बट उसके लिए हमें भी सीखना पड़ेगा, हमें भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, और यूनियन के लिए तो डेफिनेटली चाहिए। यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें बातें इसलिए की क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन पर्पस, और मतलब कुछ भी एक पर्पस ढूंढ लिया है, मतलब आपको सिर्फ ये समझ आई है कि डोनेशन करना, किसी को मदद करना, ये बहुत अच्छे काम है, बस वो एक कर दे रही हूँ जो मेरा पर्पस हो गई, और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, बैलेंसिंग कर रही हूँ, बस मेरा यूनियन हो जाएगा। इसके लिए मैंने ये सब चीज़ बताया। मकसद यही है कि आपकी जो पर्पस है, अब हो सकते है कि आप किसी को हील कर सकते हो, किसी को सिर्फ कुछ पैसे देने में अगर आपकी पर्पस है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा और जानिए, ठीक है, अपने पर्पस के बारे में। अब हो सकता है आप किसी को हील कर सकते हो, किसी की पॉजिटिव उनको बता सकते हो, स्पिरिचुअल चीज़ बता सकते हो, या फिर किसी को शिक्षा दे सकते हो, फ्री में प्रोवाइड कर सकते हो। जो बच्चे पढ़ नहीं पाती है सिर्फ पैसों के लिए, उनको फ्री एजुकेशन दे सकते हो। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँ कि अपने पर्पस को सिर्फ एक पैसे देना, डोनेट करने के अंतर में मत रखिए। ये भी हो सकती है कि आपकी पर्पस ये है कि एक नए संविधान बनाया जाए जिस पर हर एक की मान तरीके से उनको देखा जाएगा। जैसे कि लेडीज़ के ऊपर बहुत बुरे काम होते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं देखता है, वैसे चीज़ लड़के के ऊपर भी। तो पर्पस को समझिए, आपकी पर्पस क्या है। अब बात करती हूँ कि एनर्जी की, इससे एनर्जी क्यों कनेक्ट है। देखिए, इन दिनों जो एनर्जीज चल रही है ना, आपको ट्रिगर मिल रही है, बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रही है, आपको रोना आ रही है, इंटीमेसी फील हो रहा है, अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो कभी कभी। तो अगर आप अपनी जो भीत, उसको क्या कहते हैं, जो एकदम नीचे होती है,
उसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेड़ की जो एकदम नीचे में है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो उनके उसके ऊपर की जो चीज़ें, पेड़ पौधे के ऊपर के हिस्से कैसे स्ट्रांग होंगी। अगर आप सबको आज से सिर्फ एक इंसान ने ही, किसी एक कैरेक्टर ने ही, कोई जीव जंतु पशु पक्षी को ऐसे नहीं देखकर अगर आप एक सोल की तरह देखें, खासकर एक मनुष्य को अगर आप सोल की तरह देखें, तो बेहतर यही होगा कि आपको जो प्रॉब्लम्स है, हर एक व्यक्ति से अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपको बुरा भला कहते हो, ट्रिगर करते हो, आप तुरंत अपने माइंड को चेंज कर सकती है। और इसकी जो आपकी ब्लॉकेजेस है ना, कि किसी को मतलब अपने जैसा नहीं देखना, या फिर वो मुझे ये कह रही है तो वो बुरा इंसान है, ये सोच से आप बाहर आ जाओगे। सामने वालों को एक सोल की तरह ही देखिए कि आप जैसे सोल है वो भी सोल है। हाँ, हो सकती है आप में कुछ अपने ऊपर काम किया है, अपने खुद की अवेकन किया है, हर एक व्यक्ति को समान तरीके से देखने के लिए मतलब अब सीखा है, और वो सोल अभी तक नहीं सीखा, बट वो सीख जाएगी, अपने लाइफ से जूझते जूझते वो सीख जाएगी। ठीक है, इसी के लिए कभी भी कुछ बुरा मत सोचना कि वो इंसान ऐसा है। हाँ ठीक है, वो इसकी गलती है, उसको सुधरना है, वो बहुत बड़ा गलत काम किया है। मान लीजिए इस यूट्यूब में जो भी चीज़ आती है, जैसे कि बहुत सारे गंदे कमेंट्स आती है, कोई कोई ये भी बोलता है कि मैम आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा मन को भटक मतलब किसी की क्यों इंसान को भटकने की कोशिश कर रही हो। और कोई कोई ऐसा भी है इंस्टाग्राम पर आकर बहुत सारे गंदे गंदे मैसेज करते हैं, मतलब कुछ अलग ही लेवल का है। अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगी कि उसको अलाउ करे, नहीं बिल्कुल नहीं, बट हाँ उसको समझाइए। अगर वो समझाने से काम नहीं हो रहा तो उसको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दे। उसके लिए अपने दिमाग में, अपने मन में कोई ऐसा भाव नहीं रखे कि हम ऐसा है, हमें वो ऐसा बोला है। जो भी चीज़ बोल रहा है क्या वो होना ज़रूरी है, क्या वो बोलने से आप वो बन जाएगी, इसको समझिए। अब इस यूट्यूब में आकर मेरा एक चीज़ तो बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरा जो एंग्री या फिर मैं छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा करना, ठीक है, कोई कुछ अगर इतना सा सिर्फ बोल रहा है उसमें भी मुझे बहुत बुरा लग जाती थी। बट इस चीज़ मैंने सीखा कि नहीं, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, उसका काम है, वो हमें अवेकन करा रही है कि देखो भाई, गुस्सा नहीं करना है, जो भी चीज़ बोल रहा है उसको समझो, संजोम करो, और उससे क्या सीख रहे हो उसको देखो और आगे भी लोगों को बताओ। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर आपकी ब्लॉकेजेस है, आपको ट्रिगर करने से आप ट्रिगर हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये तरीका काम में बहुत आ सकती है। और यही बात कि अगर आपकी पर्चिंग हो रही है, देखिए पर्चिंग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जितने भी चीज़ है नेगेटिव, वो क्लींस के रूप में बाहर आ रही है। यूनिवर्स वो करा रही है, यूनिवर्स आपको ट्रिगर क्यों दे रहा है। आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको समझो और उसके ऊपर काम करो, ताकि आप खुद को और जानो और बेहतर बनाओ। ठीक है, तो इसको किसी भी चीज़ को कभी भी गलत तरीके से मत देखो। ठीक है, अब ये नहीं बोलिए कि सामने वाला अगर कुछ बड़ा गलती किया है तो उसको बस भगवान के ऊपर ही छोड़ दो। नहीं, आपको उसके अच्छे बुरे के खिलाफ भी बोलना है और खुद का प्रोटेक्ट भी करना है। और किसी किसी चीज़ पर जिस जगह पर है कि नहीं मुझे इस जगह पर कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ मौन रहो। जिस जगह पर आपको बोलना है डेफिनेटली बताओ, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अन्याय हम नहीं सहन कर सकते। ट्विन फ्लेम की जो एनर्जीज चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत रोना आ रही है, मतलब
इतना रोना आ रही है जो बंदा बंदी अवेकन है। अगर तो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि अभी भी उनके अंदर कुछ इश्यू है। अगर वो नहीं है, ध्यान से सुनिए, अगर वो नहीं है तो ये कुछ कलेक्टिव मैस्कुलिन की या फिर उनकी मैस्कुलिन की भी हो सकती है। क्योंकि देखिए इस वक्त ना जो 1111 पोर्टल आई है, ये एक नए शिफ्ट चल रही है, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अब जो फेमिनाइन पहले ये हुआ करते थे कि उनको बहुत दर्द होता था, वो हर काम में सिर्फ नीचे जा रही होती, मतलब उनको लगता है कि वो नीचे के ओर जा रही है, बल्कि ऊपर उठने की बजाय उनकी लाइफ में सिर्फ बुराई चल रही है। तब डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या होता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल, बट एक डीएफ जब इस सिचुएशन को फेस कर लेते हैं, खुद को अवेकन करना शुरू करते हैं, और ये अवेकन की प्रोसेस पूरे लाइफ टाइम चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए, नहीं, आपको कुछ ना कुछ सीखते ही जाना है। अगर आप अवेकन हो तो आप वो सारी चीज़ नहीं कर सकते, या फिर आपको करने के लिए भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपको एक चीज़ से सत्य जानना मतलब आपको मिल चुकी है, तो आप वही गलतियाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, उसकी अलग बात है। अब डीएफ की लाइफ में इस 1111 पोर्टल एक नए अपॉर्चुनिटी को, खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ लव है, खुद की जो एक लाइफ में स्टैंडर्ड बनना है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं बनना है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनना, किसी के ऊपर नहीं, वो सारी चीज़ लेकर आई है। और साथ ही साथ डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में वो डार्क नाइट ऑफ द सोल आई है, मतलब जो डीएफ ने पहले उसको छोड़कर आई है, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो सकती है कि जो डीएफ खुद को अवेकन कर रही थी, सेल्फ लव में आई थी, अभी उनकी कुछ ऐसे इशू है जो इस पोर्टल आने के बाद खुल जाए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में वो अपने लाइफ के ऊपर क्या वो करना चाहते उसके ऊपर देखे, तो टोटली वो डिपेंडेंट करता है उनकी जर्नी के ऊपर। बस मैं आपको यह कह सकती हूँ कि इस 1111 पोर्टल ने आपको एक चीज़ दिया है कि क्लियरिटी, मतलब किसी भी चीज़ के वो क्लियरिटी हो सकती है, चाहे वो ट्विन फ्लेम की क्लियरिटी हो, चाहे खुद की हो, चाहे कोई जॉब रिलेटेड हो। कुछ कन्फ्यूजन में थी कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए या फिर ये जॉब करनी चाहिए, या फिर मेरे लिए अभी बेस्ट क्या है, क्या इसके बाद मैं करूँ, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। उस चीज़ें के बारे में अगर अपने यूनिवर्स के पास प्रेयर्स किया कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे मदद कीजिए कि मुझे इस वक्त करना क्या है, किस पैथ पर चलना है, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप उसकी अलाइन में हो तो भी आपको मिल जाएगी, मेरे ख्याल से मुझे मिल चुकी है। और ये एनर्जी मैं इसीलिए बताती हूँ कि मेरे साथ भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिलेटेड है, और जो मैं फील कर पाती हूँ कलेक्टिव, वो ही आपको बताती हूँ। तो आपके लाइफ में 1111 पोर्टल आने के वक्त से आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। साथ ही साथ बस आपको काम क्या करना है, अगर आपने इस साल खुद को स्ट्रॉन्ग किया है, नेक्स्ट ईयर आपकी सोल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और भी काम कर सकते हैं, नेचर के लिए काम कर सकती है, बट पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना, खुद को अवेयरनेस में आना, खुद को अपने लाइफ में पहचान देना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप दूसरों को नहीं कर सकते, ठीक है। और हमें नेचर के बारे में भी सोचना है, तो कहीं ना कहीं कुल मिला इस पोर्टल ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आई है। इस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, हर एक के साथ शेयर कर सकते हैं आप, सिर्फ ट्विन फ्लेम जानने में नहीं, हर एक व्यक्ति के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हो तो अगर आपको पसंद आती है चैनल तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, और अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए कि आपकी क्या राय है। अब हो सकती है आप में कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें जानने को मिले, हमें भी बहुत खुशी होगी कि आपसे भी कुछ सीखने को मिली है, ठीक है। तो डेफिनेटली हाँ, एक और चीज़, अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहते हो
तो अभी बंद है फ़िलहाल। अगर आप मिनी सेशन लेना चाहते हो वो अवेलेबल है, ठीक है। और टैरो रीडिंग में कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चंस पूछें जैसे कि आपकी लाइफ पर्पस क्या है, अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में किस किस ब्लॉकेजेस है, मतलब कुछ सीखने चाहिए। कार्मिक एनर्जीज ये सब चीज़ नेगेटिव होती है, ये सब कुछ चीज़ें आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक सोल है, जैसे मैंने आपको कहा इस वीडियो में। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर आती है, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखना, दूसरा का भी ध्यान रखना। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।